मित्रों, ज्ञान के अभाव में मनुष्य दिशाहीन हो जाता है और दिशाहीन व्यक्ति ठीक वैसे ही है जैसे समुद्री तूफान में उलझी हुई नौका। इस उलझी हुई नौका को अगर कोई पार लगा सकता है तो वो है उस नौका को सही दिशा दिखाने वाला नाविक। ठीक वैसे ही दिशाहीन व्यक्ति को अगर कोई सही मार्ग दिखा सकता है तो वो है ज्ञान। और इसी ज्ञान रूपी प्रकाश से भगवान श्री कृष्ण ने मोह में फंसे और कर्म से विमुख अर्जुन को क्या सही है और क्या गलत है का ज्ञान बोध करवाया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को छंद रूप में यानी गाकर गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इन उपदेशों के संग्रह को गीता कहते हैं। भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण की वाणी माना जाता है और यही कारण है कि हर मनुष्य गीता के इस अतुल्य ज्ञान को जानना और समझना चाहता है। इस ज्ञान को समझने मात्र की इच्छा से ही मनुष्य की जीवन रूपी नौका पार हो जाती है। दोस्तों, भगवत गीता हमें सिखाती है कि यह जीवन क्या है और इसको जीने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन जीने का सबसे उत्तम मार्ग यह है कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, क्योंकि यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। व्यर्थ की चिंता और भय में डूबा रहने वाला मनुष्य यह जान ले कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। अर्थात व्यर्थ की चिंता मत करो, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, क्योंकि आदि भी मैं ही हूँ, अंत भी मैं ही हूँ और मध्य में भी मैं ही हूँ। जन्मदाता भी मैं हूँ, मृत्युदाता भी मैं हूँ और मध्य में जो भी घटित होता है उसका कारण और कारक भी मैं ही हूँ। और यही कारण है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप ही उसको फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सत्कर्मों को महत्व देना चाहिए। मित्रों, युद्ध स्थल में अपने ही परिजनों को सामने देखकर अर्जुन का मन व्याकुल हो जाता है। वह हथियार त्याग देता है और श्री कृष्ण से कहता है, हे मधुसूदन, अधर्म पर धर्म की विजय के लिए युद्ध जरूरी है, मगर मेरा मन बहुत अशांत है और इसको वश में करना मेरे वश की बात नहीं है, अतः मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण कहते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल होता है, वह इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन अशांत मन अभ्यास से बस में हो जाता है और वैराग्य ग्रहण कर लेता है। दोस्तों, वैराग्य मन की वह स्थिति है जिसमें मन अपने आप को भौतिक इंद्रिय सुखों से विमुख कर स्वयं में स्थापित हो जाता है और एक वैरागी मन ईश्वर का ही प्रतिबिंब होता है। उसके लिए कोई भी कार्य, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। निरंतर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्रेरणा मिलती है और निरंतर अभ्यास के लिए प्रेरणा अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, भगवत गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। श्री कृष्ण श्लोक के माध्यम से अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करना चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा के साथ वह कर्म नहीं कर पाओगे। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। अर्थात किसी भी काम को द्वेष, ईर्ष्या या लालच की भावना से मत करो। अपना हर कर्म निष्काम भावना से ईश्वर को समर्पित करते हुए करो। आपका जीवन जरूर सफल होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ।